ड्रीम जो है वो तो यही है कि मतलब मैं किसी ऐसे जगह पे, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है इंडिया का, तो आई रियली विश कि मतलब इंडिया के खिलाफ कभी मैच हो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली जिता सकूं। भाई एक मैच तूने खेला है और एक मैच खेल के तो बकवास शुरू कर दिया है। क्या टोपी ड्रामा लगा के रखा हुआ है भाई? जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं मुझे बताओ ना, मतलब किस दिन या कोई ऐसा मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का कि जिस टाइम हमारे प्लेयर्स ने बकवास ना की हो मैच से पहले। पाकिस्तान के स्पिन बॉलर उस्मान तारिक जो कि आज बहुत ज्यादा न्यूज में है, उन्होंने इंडिया की टीम को एक किस्म की धमकी दे डाली है, वार्निंग दे डाली है और साथ में इंडिया के कुछ लोगों को ट्रोल भी कर दिया है। आज मतलब कल से मैं देख रहा हूँ, बल्कि जब से उस्मान तारिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और सक्सेसफुल रहा, फिर वो कैम ग्रीन ने जो हरकत की गेस्टर वगैरह करने की, आई मीन ही इज बिकम दी he's the main source of debate, especially for the Indian media, Indian former cricketers and some other analysts and all, YouTubers and all. शर्म और हया लगता है हमारे प्लेयर्स को खत्म हो चुकी हुई है। पहले वो साहब फरहान बुमराह को धमकियां लगा रहा था, अब ये उस्मान तारिक आ गया जी। उस्मान तारिक कह रहा है, वो उस्मान तारिक वो जो पता नहीं बट्टा मारता है या पता नहीं क्या करता है, अब वो अल्लाह ही जाने क्या करता है। भाईजान उसने नई धमकी ठोक दी है। वो बंदा अब नई गलत फहमी में आ रहा है, क्योंकि वो कहता है कि तेरे से पहले भी बहुत आए और बहुत गए। अब वो शाहीन अफरीदी भी एक टाइम पे धमकियां देता था, एक टाइम पे हारिस रऊफ टेपिया भी धमकियां देता था, और फिर उनका हाल क्या किया विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स ने। पूरी दुनिया ने फिर देखा कि लोगों के कैरियर तक एंड हो गए और टीमों से बाहर हो गए टेपिया, हारिस रऊफ जैसे प्लेयर्स। कि कोई हमारा एक्स क्रिकेटर आके कह रहा है 270 कर देंगे, उस्मान तारिक 8 आउट कर देगा। उस्मान तारिक थी खलोता होना है एनजी। तो अभिषेक शर्मा ने ना, और जो है वो ईशान किशन ने, हार्दिक पांड्या ने, जनाब सब तेल लगा के, एल के ऊपर तेल लगा के ना, जब वो सबको सामने इधर चौंक में खड़ा करके ना इधर टकों को पेलना, इनको समझ आ जानी है। उस्मान तारिक पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर भाई साहब जो है वो, उन्होंने जो है बात की है और वो ये कहते हैं कि ये जो इंडिया में शोर मचाया हुआ है मेरे बॉलिंग एक्शन को लेके, इनको बॉलिंग एक्शन से मसला नहीं है, ये मुझसे डरते हैं। इन्हें मालूम है कि जो है वो मेरी बॉलिंग इनके बैटर से नहीं खेली जाएगी, इसलिए ये जो है वो इस तरह से जो है वो रोला इन्होंने डाला हुआ है और जो है वो बिला वजह की जो है वो ट्रेंड बना रहे हैं ये। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि इनके साथ में क्या करने वाला हूँ। अगर मैं इंडिया के खिलाफ मैच खेला, मैं अकेला अपने दम पे जो है इंडिया को मैच कराऊंगा, यानी कि इंडिया के सारे बल्लेबाजों को मैं आउट करूंगा जो बड़े बड़े हैं, यानी कि इंडिया को जलील करूंगा जब इंडिया मेरे सामने आएगा। ये जो उस्मान तारिक, अब उसके एक्शन पे जो है बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जी आईसीसी क्यों नहीं इसका एक्शन देख रहा है और ये अजीब तरीके से बॉलिंग करता है। तो अश्विन ने, रविचंद्र अश्विन ने अच्छी बात की। उसने आज एक ट्वीट किया, उसने कहा यार देखो बात यह है कि तुम लोग को उसकी पॉज से तकलीफ हो रही है कि वो इतना लंबा पॉज लेता है बॉल डिलीवर करने से पहले, लेकिन जब बैट्समैन को आपने अलाउ किया हुआ है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में या इवन वैसे भी अब वो अपना मतलब राइट लेफ्ट करता है, वो स्विच हिट करता है, वो रिवर्स स्वीप मारता है, वो हर किस्म का शॉट खेल सकता है, वो मतलब राइट से करते करते लेफ्ट हैंड से शॉट खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो वाई कांट अ बॉलर बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ लीवे कि अगर वो पॉज ले रहा है तो ठीक है, उसमें क्या है, वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा। उस्मान तारिक कहता है कि जी मैं अपने बलबूते पे अकेला इंडिया को जलील कर सकता हूं। मतलब उस बंदे ने पकड़ के इंडिया को सीधे ही ट्रोल कर दिया। इतना ट्रोल तो उसने साहिबजादा फरहान ने नहीं किया जितना ये उस्मान तारिक ने कर दिया। भाईजान वो कह रहा है कि मैं अपने बलबूते पे अकेला इंडिया को ठोक सकता हूं। ओ भाई 270 कौन करेगा? उस्मान तारिक ऐसी कौन सी बला है मुझे बताओ ना। उसका एक्शन ही जो है वो शरीयत के खिलाफ है, इलीगल उसका एक्शन है। क्रिकेट की जो है वो शरीयत के खिलाफ इसका एक्शन है। अब मुझे नहीं समझ आती कि हर बंदा उठ के, चलो एक्शन ठीक भी है यार, आप हर बंदा उठ के कह देते हो हम ये करेंगे हम वो करेंगे। अगर 15 फरवरी को आप इंडिया से हार गए तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, मैं क्रिटिसाइज करूंगा, फिर मुझे कुछ ना कहना। बोला अब जो एक्शन की बात है यार, एक्शन जो है वो उस पर रोला पड़ा हुआ है, लेकिन आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और आईसीसी की नजर में वो एक्शन लीगल है और मुझे भी लीगल ही नजर आ रहा है। ठीक है वो थोड़ा सा रुकता है बंदा और लेकिन ये बैट्समैनों को जो है वो चाहिए कि यार समझ के खेलो आप। अब क्या होता क्या है असल में कि हर एक बैटर को समझ नहीं है, बैटर पहले जो है वो अपना प्लान बता देता है, कभी जो है वो आगे आके जो है वो शॉट खेलने के चक्कर में थोड़ा सा जो है विकेट को छोड़ के जो है वो शॉट खेलने के चक्कर में बैटर पहले से शफल कर देता है और जो है वो ये यहाँ पर आके रुक जाता है। जब बैटर जो है वो अपनी सारी हरकत कर लेता है, फिर ये बॉल फेंकता है सही निशाना लगा के और बंदा आउट हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू अश्विन ही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि भाई जब उसको आईसीसी ने क्लियर किया हुआ है बॉलिंग करने के लिए, तो फिर किसी को मतलब क्या तकलीफ है कि उसकी बॉलिंग एक्शन पे इतनी बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफेयर ऑन उस्मान तारिक एंड आई एग्री।
और अश्विन की बात बिल्कुल ठीक है कि भाई आप किसी के बॉलिंग एक्शन को उसी वक्त मतलब सही जज कर सकते हैं जब आप उसको रियल टाइम में बायो मैकेनिकल उसका टेस्ट करेंगे लैब में, तो फिर पता चलेगा आपको। बट अकॉर्डिंग टू अश्विन, लाइक ही हैज सेड इट बिफोर आल्सो, ही सेड कि उस्मान तारिक के एक्शन में कोई भी वो नहीं है, कोई नुक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट्स जस्ट द पॉज विच द बैट्समैन आर नॉट एबल टू पिक अप। अब उस्मान तारिक कैन बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। तो दोस्तों आजकल उस्मान तारिक जो कि बॉलर हैं, पाकिस्तान के स्पिनर हैं, भाई बहुत चर्चाओं में है। चाहे इंडियन मीडिया देख लो, चाहे आप पाकिस्तान मीडिया देख लो, तो पूरे सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। छाने की वजह एक है उनका बॉलिंग एक्शन। तो भाई बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भट्टा बॉलर है, बिल्कुल खुट्टा मारते हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है जैसे भी हैं बॉलिंग तो कर रहे हैं, अभी आईसीसी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है तो इसका मतलब बॉलिंग ठीक है उनकी। अब यहाँ पर नया पंगा आ चुका है भाई, जैसा आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है मैच से पहले कुछ ना कुछ बड़बोलापन कर देते हैं, चाहे उसमें साइंस अफरीदी हो, चाहे उसमें साहबजादा फरहान हो। ये मैच से पहले कुछ ना कुछ ऐसा जो है स्टेटमेंट दे देंगे जिससे नया बखेड़ा शुरू हो जाता है। तो भाई यहाँ पर एक इंटरव्यू में उस्मान तारिक जो पहले से ही कंट्रोवर्सी में चल रहे थे, तो वो कहते हैं कि भाई मैं सिंगल हैंडेडली अकेला ही इंडिया को हरा दूंगा, और ऐसा मेरा ड्रीम है, मैं ऐसा सपना है मेरा कि इंडिया को मैं अकेला ही वन साइड बिल्कुल धराशायी कर दूंगा। तो भाई यहाँ पर जो है इंडियन मीडिया तो कम ट्रोल कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भाई बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही है उस्मान तारिक को कि भाई इतना बड़बोलापन ठीक नहीं है। साइंस अफरीदी भी ऐसे ही स्टेटमेंट दे के गया था मैच खेलने, और वहाँ पर जो अभिषेक शर्मा ने ठुकाई करी है भाई साइंस अफरीदी की, तो जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। बल्कि पाकिस्तान मीडिया ये भी कह रहा है कि भाई अच्छों का जो है कैरियर ख़त्म कर दिया है इंडिया के बैट्समैनों ने, और इस टाइम इंडिया के बैट्समैन भाई फुल फॉर्म में है। चाहे अभिषेक शर्मा ले लो, चाहे ईशान किशन ले लो, सूर्य कुमार यादव कैप्टन जो है वो भी भाई फुल फॉर्म में है अपनी। तो यहाँ पर नसीहत दे रहे पाकिस्तानी मीडिया खुद उस्मान तारिक को कि भाई इतना मत बोल ज़्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ बुरी तरह से पिटाई हो जाए और कैरियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। अभी तक उस्मान तारिक ने इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेला है, तो पहला मैच होगा उनके लिए, लेकिन उससे पहले नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी उस्मान तारिक ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट देके कि मैं सिंगल हैंडेडली अकेला ही इंडिया को हरा दूंगा। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर जो है सोशल मीडिया भाई बिल्कुल भरा हुआ है इनके स्टेटमेंट से, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। यहाँ पर रविचंद्र अश्विन ने भी अपनी राय दी थी उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर कि भाई ठीक है जैसा भी, अभी आईसीसी ने जब तक कोई उस पर कोई वो नहीं किया है तो फिर ठीक है, जैसा चल रहा है तो चल रहा है। तो ऐसे ही जो है सोशल मीडिया पे हर कोई एक्स क्रिकेटर हो या यूट्यूबर हो, सब अपनी राय दे रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ, कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं यहाँ पर जो है उस्मान तारिक अपने बॉलिंग एक्शन को लेकर, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने सिंगल हैंडेडली इंडिया को हराने का दावा ठोक दिया है कि भाई मैं सबको हरा दूंगा, इंडिया को हरा दूंगा, और मेरे सामने ये बैट्समैन कुछ भी नहीं है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जब 15 तारीख का मैच है उससे पहले आपको ऐसी कोई ना कोई नए नए स्टेटमेंट देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयरों की बहुत पुरानी आदत है, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उससे पहले कोई ना कोई हीरो बनने की कोशिश करता है और इंटरव्यू में ऐसे ही बयानबाजी देता है। मैंने आपको बताया पहले साइंस अफरीदी ने भी दी थी, हरीश राव भी दे चुका है एक बार, और जो है साहिबजादा फरहान ने भी अभी लेटेस्ट में दी थी। तो ये जो है जितनी भी बयानबाजी होती है ग्राउंड में आने के बाद इन्हें मुंह की खानी होती है, तो उससे पहले ये बयानबाजी लेकिन ज़रूर करते हैं, इनकी आदत बन चुकी है। तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसे ही क्रिकेट की पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोज़ को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।